श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य हेमंत शर्मा दत्तात्रेय अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के वार्षिक राशिफल 2024 के बारे में। साथियों, आइए इस कुंडली के माध्यम से चर्चा करते हैं कि वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियां सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहने वाली है और उनका क्या इफेक्ट सिंह राशि वाले जातकों पर पड़ने वाला है। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरुदेव की, जो 30 अप्रैल तक आपके भाग्य स्थान में गोचर करते हुए दिख रहे हैं। गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। यहाँ स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य खराब भी है तो उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपकी मान प्रतिष्ठा इस दौरान बढ़ती हुई दिख रही है। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो पराक्रम भाव पर पड़ेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। सोशल मीडिया से जो जुड़े लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को फ़ायदा होगा। जो लोग इंडिविजुअल रूप से वर्क कर रहे हैं, यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि के बाद नवम दृष्टि की बात करें तो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि करने के कारण संतान सुख में वृद्धि होती हुई दिख रही है। संतान की तरफ से एक शुभ समाचार आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट जो वर्ग है, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, यानी सफलता मिलती हुई दिख रही है। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। गुरुदेव जब 1 मई को आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे और 1 मई से पूरे वर्ष कर्म भाव में गोचर करेंगे, तो इनकी जो पंचम दृष्टि है वो पंचम दृष्टि आपके जो धन भाव है उस पर पड़ेगी। पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ने के कारण निश्चित रूप से बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई दिख रही है, यानी आपकी सेविंग इस दौरान बढ़ती हुई दिख रही है। कुटुंब सुख आपको मिलेगा, कुटुंब का सुख मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य आपके होते हुए दिख रहे हैं। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। यहाँ सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिख रही है। वाहन सुख आपको मिलेगा। यदि आप मकान बनवाना चाहते हैं तो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। मकान में रिनोवेशन का काम आप करा सकते हैं। जो लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं उनको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व है उनको फ़ायदा होता हुआ यहाँ दिख रहा है। गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो साथियों छठे भाव पर पड़ेगी। या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। स्पेशली पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और इसके अलावा किसी काम के लिए आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। साथियों, अब चर्चा करते हैं शनिदेव की, जो आपके सप्तम भाव में पूरे वर्ष गोचर करने वाले हैं। सप्तम भाव में शनि देव एक शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो अत्यंत शुभ होता है। तो जो लोग शनि से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, लोहे का व्यवसाय कर रहे हैं, तेल का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा और पार्टनरशिप में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो समय काफ़ी सूटेबल रहने वाला है। दाम्पत्य सुख के साथ जीवन साथी का जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिख रही है, यानी जीवन साथी अगर कोई जॉब कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो काफ़ी समय सूटेबल रहता हुआ दिख रहा है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं राहु देव की। राहु देव आपके अष्टम भाव में पूरे वर्ष गोचर करेंगे। राहु देव का अष्टम भाव में रहना अच्छा नहीं रहता। स्पेशली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट का खतरा इस समय बना रहता है, इसलिए वाहन चलाते हुए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अदरवाइज चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है। साथियों, इसके अलावा जो अगर आपका अटका हुआ पैसा है तो इस समय मिलता हुआ दिख रहा है। पैतृक संपत्ति में आपके पक्ष में फैसला होता हुआ यहाँ दिख रहा है। कोई पैसा अटका हुआ है तो निश्चित रूप से आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जो डीप रिसर्च कर रहे हैं, यानी पीएचडी जैसी चीज़ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होता हुआ यहाँ दिख रहा है। साथियों, अब हम चर्चा कर रहे हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव की अगर हम चर्चा करें तो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का छठे भाव में गोचर करना शत्रुहंता नामक एक राजयोग का निर्माण करता है। अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो इस समय उनके परास्त होने का होगा। साथियों, जब सूर्यदेव 14 मार्च से 14 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे
तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, स्पेशली मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सूर्यदेव जब 15 मई से 15 जून तक आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे तो एक अत्यंत शुभ राजयोग गुरुदेव के साथ बनाएंगे। तो निश्चित रूप से राजयोग आपको कर्म क्षेत्र में रिकॉग्निशन देने की स्थिति बना रहा है, यानी कर्म क्षेत्र में आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन या इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, बॉस से अप्रिसिएशन मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है। तो निश्चित रूप से सूर्यदेव का ये जो गोचर है काफ़ी सूटेबल आपके लिए रहने वाला। केतुदेव की बात करें तो केतुदेव आपके द्वितीय भाव में पूरे वर्ष गोचर करेंगे। यहाँ केतुदेव आपको थोड़ा चतुर चालाक बनाएंगे। तो निश्चित रूप से कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आप काफ़ी अच्छे ढंग से ले पाएंगे। तो अगर हम बात करें साथियों तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई राशि की जानकारी के साथ पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।